हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीमा का सौंदर्य सबको मोहित करता है। क्या है क्वेश्चन? सीमा का सौंदर्य सबको मोहित करता है। रेखांकित शब्द में संज्ञा बताओ। क्या पूछ रहा है? संज्ञा बताने को। रेखांकित किसको है? क्या है? सौंदर्य को। सौंदर्य ऑप्शन में क्या है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी है भाववाचक। ऑप्शन नंबर सी है जातिवाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। तो क्या होगा? पहली बात, सौंदर्य। सौंदर्य का अर्थ क्या होता है? सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य एक गुणवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? गुणवाचक। इसमें क्या बता रहा है? सीमा का एक गुण बताया जा रहा है। कौन सा गुण? सौंदर्य है। सुंदर। सुंदर का अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा भाववाचक। कौन सा होगा? भाववाचक। भाव में क्या होता है? सौंदर्य। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिसमें किसी व्यक्ति का नाम बताया जाता है, जैसे राम। हाँ, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक में जैसे किसी नदी। क्या बोला है? नदी। नदी के अंदर कौन कौन सी नदी आती है? गंगा नदी, यमुना नदी। तो वो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। इसका राइट आंसर क्या है? भाववाचक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास सांसारिक शक्ति का अभाव है। क्वेश्चन क्या है? हमारे पास सांसारिक शक्ति का अभाव है। चलिए क्वेश्चन, रेखांकित शब्द के उचित विकल्प का चयन कीजिए। रेखांकित किसको किया गया है? सांसारिक को। किसको? सांसारिक को। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? सांसारिक। ऑप्शन नंबर बी में है सांसारिक। ऑप्शन नंबर डी सी क्या है? सांसारिक। ऑप्शन नंबर डी है संन्यासरिक। तो क्या होगा सांसारिक का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांसारिक। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में आविष्कार समय समय पर होते रहते हैं। क्या होते हैं? आविष्कार। तो आविष्कार की क्या बतानी है हमें? आविष्कार की शुद्ध वर्तनी बतानी है। क्या बतानी है? शुद्ध वर्तनी। ऑप्शन ए में क्या है? आविष्कार। ऑप्शन बी में है आविष्कार। ऑप्शन सी में क्या है? आविष्कार। ऑप्शन डी में है आविष्कार। तो पहले सबसे जानते हैं, देखिए विष कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार। कौन सा सा आता है? तो इसी प्रकार हमारा आविष्कार कैसे लिखा जाएगा? आविष्कार। क्या होगा? आविष्कार। तो कौन सा है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। इसमें ना दो मात्राएं लगेंगी। आविष्कार। क्या होगा? आविष्कार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। राहुल लाल कपड़ों में अच्छा लगता है। वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? वाक्य क्या है हमारा? राहुल लाल कपड़ों में अच्छा लगता है। किसमें? लाल कपड़ों में। लाल कपड़ा क्या? लाल क्या है? लाल एक रंग का बोध करा रहा है। तो ये क्या होगा हमारा? किसका? रंग का। रंग का बोध करा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक। कौन सा होगा? गुणवाचक। और अच्छा क्या होगा? अच्छा होगा भाववाचक। क्या होगा? भाववाचक। क्या होगा? भाववाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है? जिसमें नाप तोल क्या हो जाता? नाप तोल का प्रयोग होता है, वो हमारे किस में आता है? परिमाणवाचक में। और संख्यावाचक में क्या होता है? संख्यावाचक में गिनती। इसका किसी गिनती या संख्या का बोध होता है, तो वो हमारा किस में आता है? संख्यावाचक विशेषण में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। भाववाचक के अंदर क्या क्या आता है? भाववाचक के अंदर आता है बुढ़ापा, सुख। क्या होता है? सुख, दुख, अमीरी,
क्या होता है? अमीरी। और क्या होता है? अच्छा, बुरा, अपनापन, अपनापन। तो ये किस में आता है? भाववाचक को, जिसको हम क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंगोछ किसका तद्भव शब्द है? यहाँ पे क्या होगा? अंगोछा। क्या होगा? अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? किसका है? ऑप्शन नंबर ए में अंग प्रोक्षा, यहाँ पे होगा अंग प्रोक्षा। ऑप्शन नंबर बी में अंग रखा। ऑप्शन नंबर सी है अंत्र। ऑप्शन नंबर डी क्या है? अग्रहायन। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग प्रोक्षा। इसी प्रकार मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, जैसे परख। परख का क्या बताना है? तद्भव। कान, कान का क्या बताना है? तद्भव। और क्या है? साड़ी। देखिए परख का क्या होता है? परख का होता है परीक्षा, जिसमें क्या होता है? बड़ी ई की मात्रा लगती है। किसकी? बड़ी ई की। कान का क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। साड़ी का क्या होता है? साटिका। क्या होता है? तत्सम रूप साटिका। धैर्य का धीरज का क्या होता है? धीरज का तत्सम रूप होता है धैर्य। क्या होता है? धैर्य। तो हमारा किसका पूछा था? अंगोछा का क्या होगा? अंग प्रोक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? क्या पूछा है? तद्भव रूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? क्या पूछ रहा है? तद्भव रूप पूछ रहा है। ऑप्शन ए में क्या है? तीक्ष्ण। ऑप्शन बी में है ओखली। ऑप्शन सी क्या है? नासिका, नासिक। और ऑप्शन डी क्या है? पुत्र। तो क्या होगा? तीक्ष्ण का क्या होता है? तीक्ष्ण का तत्सम रूप होता है, तद्भव रूप होता है तीखा। क्या होता है? तीखा। तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ओखली। ओखली का क्या होता है? ओखली हमारा तद्भव रूप है। इसका तत्सम क्या होता है? उल खुल। क्या होता है? उल खुल। ठीक है। और नासिका नहीं होता है। नासिका किसका होता है? नासिका होता है नाक का। किसका होता है? नाक का। पुत्र का क्या होता है? पुत्र का होता है पूत। क्या होता है? पूत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओखली। ओखली, ओखली क्या है हमारा? तद्भव रूप। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7। नैसर्गिक का पर्यायवाची है? क्या पूछ रहा है? नैसर्गिक का पर्यायवाची रूप पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन ए में क्या है? सत्कृत। ऑप्शन बी में है चमत्कृत। ऑप्शन सी क्या है? प्राकृतिक। और ऑप्शन डी है चतुर्दिक। देखिए पहले क्या पढ़ते हैं? चतुर्दिक। चतुर्दिक क्या होता है? चतुर्दिक, दिक का मतलब होता है दिशा। क्या होता है? दिशा। और चतुर का अर्थ क्या होता है? चतुर का होता है चारों। क्या होता है? चारों। चारों दिशाओं को क्या बोलते हैं? हम चतुर्दिक बोलते हैं। नैसर्गिक का अर्थ होता है जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया हो। किसके द्वारा? प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया हो। इसका तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा? प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है? क्या है? विज्ञान महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए। क्या बताना है हमें? आधुनिक का पर्यायवाची रूप बताना है। ऑप्शन ए में क्या है? प्राचीन। ऑप्शन बी में है प्रासंगिक। ऑप्शन सी क्या है? पुरातन। और ऑप्शन डी क्या है? अर्वाचीन। तो क्या होता है? आधुनिक, आधुनिक का पर्यायवाची रूप क्या होता है? अर्वाचीन। क्या होता है? अर्वाचीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुईया मुहावरे का अर्थ है? क्या है? अर्थ बताना है। ऑप्शन ए में क्या है हमारा? चुईया पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करना। ऑप्शन नंबर बी क्या है? छोटी सी चीज के लिए पहाड़ खोदना। ऑप्शन नंबर सी है बहुत परिश्रम करने पर भी कोई फल ना मिलना। ऑप्शन डी क्या है? बेकार का कार्य करना। तो क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत, ऑप्शन नंबर सी, बहुत परिश्रम करने पर भी कोई फल ना मिलना। क्या होगा इसका? खोदा था पहाड़ मगर निकली क्या चुईया। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई फल नहीं मिला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो चुने। क्या पूछ रहा है, अगर ये क्या है हमारा एक वाक्य है, इसमें अगर कोई भी मिस्टेक गलती है तो हमें क्या करना है, उसको ऑप्शन से सही करना है, और नहीं भी है तो क्या चुनना है हमें, लास्ट वाला, कोई त्रुटि नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्या है, गांधी जी सत्य या अहिंसा विश्वास करते थे, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें कहाँ पे त्रुटि दिख रही है हमें, गांधी जी में कोई त्रुटि नहीं दिख रही, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्या है, सत्य या अहिंसा, तो सत्य या, ये हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, त्रुटि गलती दिख रही है, क्या होगा, सत्य और अहिंसा, क्या होगा, सत्य और अहिंसा, तो क्या है ऑप्शन नंबर 2, इसमें क्या है त्रुटि है, तो हमें क्या चुनना है, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विश्वास करते थे, ये भी हमारा राइट है, कोई त्रुटि नहीं है, तो जब हमें राइट मिल गया तो बाकी हमारे क्या होंगे, रॉन्ग। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वाक्य क्या है, बादल बड़े जोर से ... रहे हैं, क्या रहे हैं, कड़क रहे हैं, गरज रहे हैं, या कुकड़ रहे हैं, या चिगाड़ रहे हैं। तो क्या होगा, बादल बड़े जोर से, कड़कते क्या है, कड़कती है बिजली, क्या कड़कती है, बिजली, तो ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा। गरज क्या होता है, बादल क्या करते हैं, गरजते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुकड़ता कौन है, कुकड़ते क्या है, ठंड में, कौन, ठंड में क्या होता है, कुकड़ते हैं। चिघाड़ता कौन है, चिघाड़ता है हाथी, कौन, हाथी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बादल बड़े जोर से क्या होगा, गरज रहे हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बरसात में मेंढक ... है, क्या है, मचलते हैं, गुराते हैं, टर्राते हैं, या बहारते हैं। मेंढक क्या करता है, मेंढक टर करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टर्राते हैं, क्या होगा, टर्राते हैं। बरसात में मेंढक टर्राते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। क्या शुद्ध वर्तनी कौन सा शब्द की सही है, पहला है अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर बी है अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर सी है अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर डी है अनुग्रहित। तो क्या होगा, हमारे रा कितने प्रकार का होता है, एक होता है रा का रेफ रूप, इसे क्या कहते हैं, रा का रेफ रूप, और जो हमारा नीचे रा लगा होता है जैसे पा में, इस प्रकार। कैसा होता है, पा और नीचे ये क्या होता है, ये वाला रा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रा का पदेन रूप, क्या कहते हैं, रा का पदेन रूप। और एक हमारी क्या होती है, एक हमारी होती है री, जो इस प्रकार री होती है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऋषि वाली री। और इसमें किसका प्रयोग होगा, शुद्ध वर्तनी में अनुग्रहित किस प्रकार लिखा जाता है, किसका प्रयोग होगा, री का अनुग्रहित। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्या है, अनुग्रहित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या है वाक्यांश हमारा, समान उदर से जन्म लेने वाला। समान उदर से जन्म लेने वाला क्या होता है, उसको हम सह उदर कहते हैं, या सहोदर कहते हैं, सहोदर कहते हैं, या सहोदरा कहते हैं। तो समान उदर से जन्म लेने वाले का अर्थ, उदर का अर्थ क्या होता है, जो सगे भाई हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सहोदर। सहोदर का अर्थ क्या होता है, ये हमारा होता है भाई, क्या होता है, भाई। अगर सहोदरा पूछे तो क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहन। तो हमने कैसे इसको देखना है, समान उदर से जन्म लेने वाला, तो क्या है, बाला हमारा क्या है, ये हमारा पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग।
तो पुल्लिंग से हम क्या समझेंगे, भाई समझेंगे ना। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे होता समान उदर से जन्म लेने वाली, क्या होता, वाली। तो हम किसको चुनते, हम चुनते सहोदरा को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने से संतुष्ट हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। क्या है, कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी है कृत्रिम, ऑप्शन नंबर सी है कृतहन, ऑप्शन नंबर डी क्या है, कृतार्थ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी कृतार्थ। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर भी संतुष्ट हो उसको हम क्या कहेंगे, कृतार्थ कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला हमारा स्टार्ट होता है पैराग्राफ गद्यांश। मादक द्रव्य सेवन की प्रवृत्ति हजारों वर्ष पुरानी है। अनुसंधान एवं वस्तु निर्माण की डॉट 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 से युक्त, क्या है, डॉट 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 से युक्त मानव ने सभ्यता के विकास के साथ एक से बढ़कर एक उपयोगी चीज खोज की, उपकरण यहाँ पे होगा उपकरण बना लिए। फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चन। मादक द्वारा सेवन की प्रवृत्ति हजारों वर्ष पुरानी है। अनुसंधान एवं वस्तु निर्माण की डॉट 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 से युक्त है। विकल्प में क्या है, भक्ति से युक्त है, या शक्ति से युक्त है, या कृषि से युक्त है, या उत्पादन से युक्त है। तो क्या होगा यहाँ पे, शक्ति से युक्त है। किसकी, शक्ति से युक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति से युक्त है। युक्त मानव ने सभ्यता के विकास के साथ एक से एक बढ़कर एक उपयोगी चीजें खोज की, उपकरण बना लिए। यहाँ पे होगा उपकरण बना लिए। वस्तुएं डॉट 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 कर ली, क्या कर ली है, वस्तुएं प्राप्त कर ली है, वस्तुएं व्यवस्थित कर ली है, या वस्तुएं निर्मित कर ली है, या वस्तुएं उतार कर ली हैं। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, वस्तुएं निर्मित कर ली हैं। क्या कर ली है, निर्मित कर लिए। क्या होगा, वस्तुएं निर्मित कर ली हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वस्तुएं निर्मित कर ली हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसी क्रम में क्रमशः उन्होंने मादक द्रव्य ढूंढ निकाले व उनका डॉट 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 करना। क्या किया है उन्होंने, प्रयोग करना, उपयोग करना, ध्यान करना, या क्रम करना। तो क्या है, उन्होंने मादक द्रव्य ढूंढ निकाले। मादक द्रव्य का अर्थ क्या होता है, जैसे शराब होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, मादक द्रव्य। तो क्या है, मादक द्रव्य प्रयोग किए, क्या किए हैं, प्रयोग किए हैं। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। मादक द्रव्य का क्या करना स्टार्ट किया, प्रयोग करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर, मादक द्रव्य का प्रयोग करना सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के प्राचीन ग्रंथों में सोम और सुरा, सोम क्या होता है, सोम जो देवता सोमरस का प्रयोग करते थे ना, सोम और सुरा शब्द का उल्लेख इस बात का डॉट 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 है। तो क्या है, इस बात का उदाहरण है, या प्रमाण है, या आधार है, या जवाब है। तो क्या है इसका, ये प्रमाण है। सोमरस के कौन यूज करता था, देवता। यहाँ पे क्या होगा, प्रमाण। क्या है, प्रमाण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि वैदिक पौराणिक कालीन भारतीय मादक द्रव्य से परिचित थे और विशेष डॉट 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 पर उसका सेवन करते थे। किसका सेवन करते थे, तारीख पर, विशेष तारीख पर, या विशेष स्थान पर, या विशेष अवसरों पर, या विशेष काल पर। तो क्या होगा यहाँ पे, विशेष अवसरों पर। यानी कि कोई त्योहार वगैरह आता है तो किसका प्रयोग करते हैं, शराब का। तो क्या होगा यहाँ पे, अवसरों, विशेष अवसरों पर उसका सेवन करते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।